अरे बकवास पिक्चर है। जिंदा लाशें बाहर आएगी अभी थोड़े टाइम में, अगर कोई और बैठा रहता था तो पूरा पिक्चर में खाली इंटरवल के टाइम पे 3 एम्बुलेंस आई थी, इतना दिमाग सबका दुख गया ना, 3 एम्बुलेंस आई थी पिक्चर। अभी के टाइम पर ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज के रिव्यूज ऐसे ही आ रहे हैं। लोग बॉलीवुड को बायकॉट कर साउथ मूवीज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और भाई करे भी क्यों ना, जब बॉलीवुड वाले खुद ही ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनका ना कोई सिर है ना पैर। स्टोरी कहाँ जा रही है ये डायरेक्टर को खुद नहीं पता। मॉडर्न रामायण के नाम पर हमें ये आदिपुरुष जैसी मूवीज दिखा रहे हैं और एक्शन के नाम पर हमें छोटे मियाँ बड़े मियाँ और हीरोपंती जैसी मूवीज मिल रही हैं। लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड में कुछ ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि काफी बेहतरीन है। इस साल रिलीज हुई लापता लेडीज, किल और स्त्री 2 जैसी मूवीज फैंस को काफी पसंद आई हैं। तो गुरु इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की कुछ हिडन जेम्स, जिसमें 10 ऐसी अंडररेटेड मूवीज की बात की गई है जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। इस वीडियो को हमने 2 सेगमेंट में बांटा है। पहला बॉलीवुड हिडन जेम्स, जिसमें हम आपको 5 ऐसी अंडररेटेड मूवीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। और दूसरा बॉलीवुड पॉपुलर जेम्स, जिसमें 5 ऐसी मूवीज हैं जो कि अंडररेटेड तो हैं पर उनके बारे में शायद आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। नंबर 1, करीब करीब सिंगल। इरफान खान स्टार ये मूवी एक ट्रैवल लव स्टोरी को दिखाती है। करीब करीब सिंगल एक ऐसी फिल्म है जो आम रोमांटिक कहानियों से थोड़ी अलग है। इसमें ना तो ज्यादा ड्रामा है और ना ही टिपिकल रोमांस। फिल्म में जया एक विडो है जो अपने जीवन में बहुत जिम्मेदार और शांत स्वभाव की है। दूसरी ओर योगी जो कि एक बेफिक्र, बिंदास और मजेदार इंसान है। ये दोनों एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिलते हैं और फिर साथ में एक यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान जया और योगी के बीच कई मजेदार और इमोशनल पल आते हैं जिसमें वो एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। इरफान खान की कमाल की एक्टिंग मूवी को और खास बना देती है। उनकी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग का अंदाज ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देता है। अगर आप मास मसाला और एक्शन मूवीज की बजाय रोमांटिक ड्रामा मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर आप इरफान खान की एक्टिंग को सलाम करते हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। नंबर 2, तितली। 2015 में आई तितली एक क्राइम ड्रामा मूवी है। ये फिल्म दिल्ली के लोअर मिडिल क्लास क्रिमिनल फैमिली की कहानी है। कहानी का मेन कैरेक्टर है तितली। तितली के 2 बड़े भाई हैं, विक्रम और बाबला, जो गाड़ियों की लूटपाट जैसे छोटे मोटे अपराधों में शामिल हैं। परिवार चाहता है कि तितली भी उनके साथ इस काम में शामिल हो जाए, लेकिन तितली ऐसी जिंदगी से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। तितली की नेहा से शादी कर दी जाती है, लेकिन ये शादी नेहा की मर्जी के खिलाफ होती है। नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी है और शादी के बाद तितली नेहा को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है और जिसके बदले वो नेहा से लेता है एक मोटी रकम। कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। क्राइम जॉनर देखने वालों के लिए ये एक मस्ट वॉच मूवी है। नंबर 3, ट्रैप्ड। कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है। ट्रैप्ड 2017 में रिलीज हुई एक शानदार सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। फिल्म की कहानी सूर्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साधारण सा लड़का है और गलती से एक खाली ऊंची इमारत के फ्लैट में फंस जाता है। सूर्या एक नई जगह पर शिफ्ट होने की जल्दी में होता है और एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर ले लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फ्लैट के अंदर बंद हो जाता है और उसकी मुसीबतें तब बढ़ जाती हैं जब ना तो उसके पास फोन होता है, ना खाना, ना पानी और ना ही कोई बाहर से मदद मिलने की संभावना। वह ऊंची मंजिल पर है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। मूवी में राजकुमार राव की दमदार एक्टिंग काबिले तारीफ है। इस फिल्म का टेंशन और थ्रिल आपको पूरे समय बांध कर रखता है। यह एक लो बजट मूवी है, लेकिन फिल्म का डायरेक्शन और राजकुमार राव की परफॉर्मेंस इसे एक शानदार सर्वाइवल थ्रिलर बना देता है। नंबर 4, आंखों देखी। गोल होती तो लता ना झाड़ू देते देते तो उधर लुढ़क जाती और अशोक इधर टंग के पड़ जाता। कुएं के मेंढक जैसी बातें करते हैं। हाँ, मैं मेढक हूँ, लेकिन अपने कुएं से मैं परिचित हूँ, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं शिव बाबू, पंडित जी का लौंडा कभी कीड़ा बोल रहा है, कभी कुआं बोल रहा है, कभी मेढक बोल रहा है। मेरे ही घर में मदन चोपड़ा बने बैठा है। हाँ, जो भी चोपड़ा हो, पैर नीचे रख, जाहिल कहीं का। 2014 में रिलीज हुई आंखों देखी एक अनोखी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी दिल्ली की पुरानी गलियों में रहने वाले एक साधारण आदमी बाबूजी के इर्द गिर्द घूमती है।
जो एक दिन यह फैसला लेता है कि अब से वो सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करेगा जो उसने अपनी आंखों से देखी होंगी या फिर महसूस की होंगी। ये अजीबोगरीब फैसला उसके परिवार और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि उसकी यह सोच उनकी जिंदगी को भी प्रभावित करती है। आंखों देखी एक गहरी फिलोसॉफिकल मूवी है जो जीवन, सच्चाई और अनुभवों के बारे में इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा जो सिनेमा में कुछ नया और अनूठा देखना पसंद करते हैं। नंबर 5 शाहिद। ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी दहशत होती है तो पुलिस किसी भी आम आदमी को उठा के अंदर कर देती है, केस चलता रहता है, और जो असल में सब दहशत फैलाते हैं वो लोग तो अब भी कहीं बैठकर आराम से जश्न मना रहे होंगे, एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर दारू पी रहे होंगे, उनकी आगे की प्लानिंग चल रही होगी और अटैक्स कैसे किए जाएं, उन तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती। शाहिद 2013 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म मशहूर मानवाधिकार वकील शाहिद आजमी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। फिल्म में शाहिद का किरदार राजकुमार राव ने निभाया है। फिल्म शाहिद के संघर्ष, उसकी साहसिक लड़ाई और उसकी हत्या तक के सफर को दर्शाती है। शाहिद का किरदार न सिर्फ उसकी कानूनी लड़ाई की कहानी है, बल्कि यह इंसानियत, सच्चाई और न्याय के प्रति उसकी गहरी कमिटमेंट को भी दिखाता है। राजकुमार राव ने शाहिद के किरदार में जान डाल दी है। शाहिद सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि यह उस सिस्टम की भी कड़ी आलोचना करता है जो आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को फंसाता है। ये मूवी हमारी सोसाइटी की असलियत को हमारे सामने लाती है। ये बताती है कि हाँ, सचमुच न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है। नंबर 1 जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, like cooking. Yeah, well, that's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and. Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 दोस्तों की एक अनूठी कहानी है, जिसमें वो तीनों अपनी बैचलर ट्रिप पर जाते हैं जो कि उन्होंने अपने कॉलेज टाइम पर प्लान की होती है। इस ट्रिप के दौरान वह तीनों एक दूसरे के द्वारा चुने गए एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जिसमें डीप सी डाइविंग, स्काई डाइविंग और बुल रनिंग शामिल है। अर्जुन, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, इस ट्रिप के दौरान अपने काम और पैसों के प्रति जुनून को समझने की कोशिश करता है। इमरान, जो एक कॉपीराइटर है, अपने पिता के साथ अपने रिश्ते में उलझा हुआ है और इस जर्नी के दौरान अपने जीवन के कई सवालों के जवाब तलाश करता है। वहीं कबीर, जो अपनी शादी को लेकर कंफ्यूजन में है, अपने मन की सच्ची भावनाओं का सामना करता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना सिर्फ एक ट्रैवल फिल्म है, बल्कि ये जीवन के छोटे छोटे लम्हों का आनंद लेना और अपने डर को हरा कर आजाद होने का मैसेज देती है। ये मूवी हमें चीख चीख कर कहती है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे जी भर के जियो, जो करना है वो करो बिना किसी डर के। नंबर 2 गुजारिश। ये लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, so go on, break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile. गुजारिश 2010 में रिलीज हुई एक इमोशनल मूवी है जो कि हमें बहुत से लाइफ लेसन सिखा जाती है। इस फिल्म की कहानी एथन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक एक्स मैजिशियन है और एक एक्सीडेंट के बाद 14 सालों से बिस्तर पर पड़ा है। एथन की देखभाल उसकी नर्स सोफिया करती है, जो कि कई सालों से उसके साथ है। कहानी दिलचस्प मोड़ तब लेती है जब एथन, जो अपनी दर्द और स्थिति से तंग आ चुका है, मर्सी किलिंग के लिए कोर्ट में अपील करता है। वह अपनी जिंदगी को स्वयं की इच्छा से खत्म करना चाहता है, क्योंकि वह अब और दर्द में जीना नहीं चाहता। लेकिन यह फैसला उसके करीबी लोगों के लिए झटका होता है। गुजारिश हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या किसी को अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। ऋतिक रोशन की जबरदस्त एक्टिंग और संजय लीला बंसाली का कमाल का डायरेक्शन मूवी को और खास बना देता है। अगर आप एक्चुअल सिनेमा लवर हो तो ये मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। नंबर 3 कारवां। चलो ड्राइवर। इसकी माँ का। Excuse me? What the hell did you just say? बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा, समझी? कारवां 2018 में रिलीज हुई दिल छू लेने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म 3 अजनबियों के एक अनप्लान्ड जर्नी पर निकलने की कहानी है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी जिंदगी के सफर में साथ आते हैं। कहानी अविनाश के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक IT प्रोफेशनल है और अपनी जिंदगी से बिल्कुल नाखुश है। उसकी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ है और वो अपने सपनों को छोड़कर एक साधारण नौकरी में फंसा हुआ है। एक दिन उसे खबर
खबर मिलती है कि उसके पिता का निधन हो गया है, लेकिन जब वह उनकी डेड बॉडी को लेने जाता है तो उसे गलत बॉडी मिल जाती है। इसी कारण से उसे अपने पिता की बॉडी लेने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है। इस सफर में उसका साथ देता है उसका दोस्त सोखत, जो कि एक मजेदार, बिंदास और बेफिक्र आदमी है, और तान्या, जो एक कॉलेज गर्ल है। फिल्म की पूरी कहानी इन तीनों के बीच की बातचीत, मजेदार घटनाओं और इमोशनल मोड़ के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म मजाक मजाक में कई बड़े लेसन सिखा जाती है। इरफान खान की मजेदार एक्टिंग और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग आपका दिल जीत लेगी। नंबर 4, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। बिजनेस में कोई चालाकी, कोई स्कीम, कोई जादू नहीं है तो बस एक चीज, लोग जो आपके साथ काम करते, जो आपके कस्टमर। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 2009 में रिलीज हुई एक मोटिवेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी है। ये रणवीर कपूर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। यह फिल्म हरप्रीत सिंह बेदी की कहानी है, जो एक साधारण, ईमानदार और महत्वाकांक्षी युवक है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कहानी की शुरुआत हरप्रीत की कॉलेज से होती है, जहां रिजल्ट में उसके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए होते, लेकिन उसे यकीन है वह अपने इरादों के दम पर कुछ बड़ा जरूर करेगा। फिर वो एक बड़ी कंप्यूटर सेल्स कंपनी में सेल्समैन की जॉब पर लगता है, जहां उसे जल्द ही पता चल जाता है कि ये दुनिया उसके सिद्धांतों के बिल्कुल उल्टी है। यहाँ लोग सफल होने के लिए बेईमानी, चालबाजी और धोखाधड़ी सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने सिद्धांतों पर कायम रहकर एक फैसला लेता है, अपनी खुद की कंपनी खोलने का, और अपने ऑफिस के कुछ साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी खोलता है जिसका नाम होता है रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। धीरे धीरे ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगती है। अगर आप एक हसलर हो तो ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। नंबर 5, स्वदेश। जी हाँ, मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। स्वदेश के बारे में तो शायद आप में से सबने सुना हो। स्वदेश एक इंडियन साइंटिस्ट मोहन भार्गव की कहानी है, जो फॉरेन में नासा का एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है, जो अपनी अम्मा को अमेरिका ले जाने के लिए एक बार भारत लौटता है। यहाँ मोहन का सामना ग्रामीण भारत की वास्तविकता से होता है और गाँव के लोगों की समस्या से होता है। इस सफर में मोहन की मुलाकात गीता से होती है, जो गाँव में बच्चों को शिक्षित करने और गाँव के सुधार के लिए काम कर रही है। गीता और गाँव के लोगों के साथ समय बिताकर मोहन को ये समझ आता है कि भले ही वो विदेश में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसकी जड़ों से जुड़ी असली पहचान भारत में है। मोहन गांव में रह के वहां की समस्याओं को समझता है और उन्हें सोल्व करने का फैसला करता है। यह मूवी आपको काफी मोरल लेसन सिखाने का प्रॉमिस करती है। तो इस फिल्म के साथ हम आ गए हैं अपनी वीडियो के क्लाइमैक्स में। वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगती है, तो उसके लिए प्लीज एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें 1000 वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। बाकी अगर आप इंडियन सिनेमा से जुड़े हैं, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि हम भाई सिनेमा से सच्चा प्यार करते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे, गुड नाइट, बने रहिए बरनम के साथ।